एक समय की बात है, एक गोले ने एक चौकोर फ्रेम के अंदर रहने की कोशिश की। वो ना घूम सका, ना सांस ले सका, बस फंसकर रह गया। और यही छोटी सी कहानी ना आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसका पूरा सार है कि हम भविष्य के लिए तैयार बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। और ये सब शुरू होता है उनके असली व्यक्तित्व और उनकी पसंद को समझने से। तो चलो जरा और गहराई में जाते हैं। ये एक चौकोर में गोला वाली बात कोई कहानी नहीं है, ये हम में से कई लोगों की सच्चाई है। कभी महसूस किया है ऐसा, किसी ऐसी नौकरी में या करियर में फंस जाना जहां हम फिट ही नहीं होते, जहां हर दिन एक घुटन सी होती है और लगता है जैसे बस सब कुछ रुक गया है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें मिलती हैं 1950 के दशक में। दुनिया बदल रही थी, नए नए उद्योग आ रहे थे, ऑफिस कल्चर बढ़ रहा था, लेकिन लोग करियर चुन कैसे रहे थे? ज्यादातर तो बस सामाजिक दबाव में या जो ट्रेंड में चल रहा था उसके हिसाब से। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि क्या वो करियर उनके नेचर से मेल खाता भी है या नहीं। लेकिन शुक्र है डॉक्टर जॉन हॉलैंड जैसे कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया, और बस यहीं से इस सवाल से एक सॉल्यूशन का पहला हिस्सा सामने आया, जिसे हम कहते हैं रियासिक मॉडल। इसे आप एक तरह का जीपीएस समझ सकते हैं, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे लिए क्या सही है, मतलब किस तरह का काम और माहौल हमें सच में पसंद आएगा। तो रियासिक में ना 6 तरह के लोग होते हैं। अब सोचिए, क्या कोई ऐसा है आपकी जान पहचान में जिसे अपने हाथों से चीजें बनाना, कुछ ठीक करना पसंद हो, जिन्हें मशीनों के साथ काम करना अच्छा लगता हो? ये हैं हमारे रियलिस्टिक लोग, यानी करने वाले, एकदम प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़े हुए। अब उस दोस्त के बारे में सोचिए जो हर क्यों के पीछे पड़ जाता है, जिसे पहेलियां सुलझाना, रिसर्च करना पसंद है। ये हैं इन्वेस्टिगेटिव लोग, हमारे सोचने वाले। ये नेचुरली क्यूरियस और लॉजिकल होते हैं और इन्हें विचारों की दुनिया में रहना पसंद होता है। फिर आते हैं हमारे बनाने वाले, यानी आर्टिस्टिक लोग। इन्हें ना बंधे बंधाए नियम बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना चाहते हैं, चाहे वो संगीत हो, डिजाइन हो या फिर कुछ लिखना हो। ये बहुत कल्पनाशील और ओरिजिनल होते हैं। इसके बाद है सोशल लोग, यानी मदद करने वाले। जैसा नाम वैसा काम। इन्हें लोगों से बात करना, उनकी मदद करना, उन्हें कुछ सिखाना, इन सब में बहुत खुशी मिलती है। ये बहुत एम्पैथेटिक और मिलनसार होते हैं और दूसरों की ग्रोथ में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। आपकी टीम में कोई ऐसा है जो हमेशा लीड लेने को तैयार रहता हो, जिसे लोगों को परसुएड करना, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना पसंद हो? ये है एंटरप्राइजिंग लोग या मनाने वाले। ये नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं जो एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। और आखिर में हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स, यानी कन्वेंशनल लोग। देखिए, इन्हें ना व्यवस्था से, डेटा से, डिटेल से प्यार होता है। ये प्लानिंग करने, चीज़ों को व्यवस्थित करने और नियमों को मानने में माहिर होते हैं। और सच कहूं तो किसी भी सिस्टम को चलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब यहाँ बात और भी मज़ेदार हो जाती है। रियासिक मॉडल इन 6 टाइप्स में से आपके टॉप 3 को मिलाकर आपका एक यूनिक 3 लेटर हॉलैंड कोड बनाता है। और ये कोड एक नक्शे जैसा है जो आपको उन करियर की तरफ ले जाता है जो आपकी पर्सनैलिटी से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कोड है AEC, मतलब आर्टिस्टिक, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल, तो वो एक शानदार फैशन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। या अगर किसी का कोड REC है, रियलिस्टिक, एंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल, तो वो एक सफल स्टार्टअप फाउंडर बन सकता है। और सोचिए, अगर कोड है ASC, आर्टिस्टिक, सोशल, कन्वेंशनल, तो वो इंसान ब्रांड कम्युनिकेशन में कमाल कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। RISEC हमें ये तो बता देता है कि हमें क्या करना पसंद है, पर ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हम कौन हैं, हमारा अंदरूनी स्वभाव कैसा है। और इसके लिए हमें एक दूसरे फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, ओशन मॉडल। याद है वो गोला जो चौकोर में फंसकर रो रहा था? वो इसलिए नहीं फंसा था कि उसमें कोई कमी थी, नहीं, वो इसलिए फंसा था क्योंकि वो गलत जगह पर था। सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि हमें क्या काम पसंद है, हमें अपनी अंदरूनी बनावट को भी समझना पड़ता है। तो ये ओशन मॉडल हमें हमारी पर्सनालिटी के 5 बड़े ट्रेट्स के बारे में बताता है। पहला है O, यानी ओपननेस। जिन लोगों में ये ज्यादा होता है वो नए आइडियाज, नई जगहों और नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत कल्पनाशील और जिज्ञासु होते हैं। दूसरा है C, यानी कंसेंशसनेस या कर्तव्यनिष्ठा।
ये वो लोग होते हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये बहुत जिम्मेदार, ऑर्गेनाइज्ड और अपने काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं। अपना काम समय पर और बहुत ध्यान से करते हैं। तीसरा है ई यानी एक्स्ट्रावर्जन। ये बताता है कि हम अपनी सोशल एनर्जी कैसे पाते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लोगों के बीच रहकर चार्ज्ड अप महसूस करते हैं, जबकि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अकेले समय बिताकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करते हैं। और हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। चौथा है ए यानी एग्रीएबलनेस या सहमता। जिन लोगों में ये ट्रेड ज्यादा होता है ना, वे आमतौर पर बहुत मददगार, दयालु और कोऑपरेटिव होते हैं। वे दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं और रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। और आखिरी है एन यानी न्यूरोटिसिज्म, जिसे हम इमोशनल स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। ये बताता है कि हम तनाव और चिंता जैसी नेगेटिव इमोशंस से कैसे डील करते हैं। और यहाँ ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ट्रेट अच्छा या बुरा नहीं होता। हर ट्रेट की अपनी एक जगह और अपनी एक ताकत होती है। तो अब हमारे पास दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं, रियासिक और ओशियन। और जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं ना, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, इसे ध्यान से समझिए। RISC हमें बताता है कि हमें क्या पसंद है। ये हमारी प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स है, हमारा बाहरी कंपस। जबकि ओशन हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हमारा अंदरूनी नक्शा। एक हमें सही करियर और माहौल ढूंढने में मदद करता है और दूसरा ये समझने में कि हम उस माहौल में बर्ताव कैसे करेंगे। और ये सब हमें एक सबसे ज़रूरी, सबसे आखिरी बात पर ले आता है। हमें वो फ्रेम ढूंढना है जो हमारे लिए सही हो। जिंदगी का लक्ष्य खुद को बदलना नहीं है, किसी गोले को जबरदस्ती चौकोर बनाने की कोशिश करना नहीं है। असली लक्ष्य तो उस फ्रेम को, उस माहौल को, उस करियर को ढूंढना है जहां हमारा असली आकार, हमारा असली वजूद पूरी तरह से फिट बैठता है, जहां हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि फलते फूलते हैं। और ये हमें इस एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को उनका अपना सही फ्रेम खोजने में कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि वे फंसे हुए गोले न बने बल्कि अपनी शर्तों पर चमकें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आज सोचने की ज़रूरत